ये बात तो क्लियर हो क्या चुकी है। सारे क्यों जी इफ्तिखार साहब आप बताओ जावेद यार, ये क्या गेट पर होने वाली तोड़फोड़ में मुलविस 8 अफराद का जो केस था वो फौजी अदालत में चलाने की मंजूरी दे दी गई है। अब मैं चाहती हूँ जावेद साहब आप ये बताएं कि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे, वजीर आज़म का ट्वीट भी आपने पढ़ा है, तो फिर सियासी हालात बेहतरी की तरफ आएंगे कैसे? देखो, अगर हम जमहूरियत में हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत ने चलना है तो फिर एक बात तय है, उसका हल हमेशा मुज़ाकरात से चलेगा। अगर हम ये समझते हैं कि हम जमहूरियत, आइन, कानून और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से मुज़ाकरात भी ना करें और अमल भी ना करें, सबको बंद गली में धकेल दें और हम ये कहें कि सिर्फ हमारी मन मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक मुल्क चले, तो मुल्क नहीं चलेगा। और पिछले 1-1.25 साल से आपने देख लिया कि मुल्क कहाँ चल रहा है, ना जमहूरियत चल रही है, ना आइन चल रहा है, ना अदारे चल रहे हैं और ना मईशत चल रही है। मुल्क का डे बाई डे बेड़ा गर्क हो रहा है और पाकिस्तान दुनिया में तनहा होता जा रहा है। और आलम यह है कि अब दुनिया आपको सीरियस ले ही नहीं रही। यह है बदकिस्मती, ये जो मुज़ाकरात ना करने की वजह है, चाहे वो इमरान खान की पहली ज़िद थी, चाहे अब हुकूमत की ज़िद है। हुकूमत को बुनियादी तौर पे ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, हर मुहब्बे वतन पॉलिटिकल पार्टी को। अगर आप कल को टीटीपी को ऑफ़र कर सकते हैं मुज़ाकरात, बीएलए को कर सकते हैं, टीएलपी को कर सकते हैं, तमाम के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। आपको नहीं पता टीटीपी ने क्या किया है, बीएलए ने क्या किया है? जो हम आज ये पिछले 20 दिन से एक झंडा उठा के कि एक पॉलिटिकल एक सेकंड इफ्तिखार साहब आता हूं, मैं आपके जवाब देता हूं। कितनी छानियों पे हमला नहीं किया, ये बताएं आप पूरे फैक्ट की बात करें। फ्रेश को छोड़े, नहीं फ्रेश नहीं मैं कह रहा, पिछले मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं भाई, की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं 80,000 जो हमने शहादतें दी हैं वो कहीं बाहर से आई हैं, वो टीटीपी की शहादतें हैं ना। बिल्कुल वो है बॉर्डर पे क्लैशेस हुए हैं, लेकिन अटैक करना किसी कैंटोनमेंट एरिया में और है। क्या कहा आपने उनको, क्या कहा कि जनाब आप आ जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को माने, पाकिस्तान के आइन को माने और कानून के ताबे रहें, सियासी एक्टिविटी करें। सर ये सिलसिला कब शुरू हुआ था जावेद साहब, ये सिलसिला कब शुरू हुआ था? ये अभी इमरान खान के दौर में ये इनिशिएटिव हुआ। हाँ जी, तो मैं समझता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे कितनी भी जंग क्यों ना हो, लड़ाई क्यों ना हो, वो तो मैं जंगों की बात कर रहा हूं, ममालिक की बात कर रहा हूं, टेबल पे ही मसला सॉर्ट आउट होता है। ये तो फिर पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट लिए हैं। आज सर्वेस के मुताबिक 70-80% से कौन सा सर्वे है? आप एक सर्वे आप ना मानो, आपका क्या होता है? सर्वे होते हैं। मेरी बात अगर सर्वे इतने झूठे थे तो आप इलेक्शन करवा लेते। इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन जब होगा, इलेक्शन होगा। आप हौसला करें। बात यह है मुज़ाकरात होना चाहिए, इसमें पाकिस्तान की बका। अब आप देखें ना, दुनिया आपसे डिमांड कर रही है कि अगर आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, हम दुनिया को नहीं मानते, तो फिर आप क्यों नहीं मानते? आप दुनिया में नहीं मानते और जाए, अगर आप दुनिया में नहीं रहते तो फिर मैं तो फिर सलूट ही कर सकता हूँ आपको। दुनिया से मुराद है कि अमेरिका का दबाव, तो मैं अमेरिका के दबाव को मानने को तैयार नहीं। क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? मैं अमेरिका ने खुद क्या किया, अमेरिका को गोली मारा, हमने अमेरिका से क्या लेना देना? मुझे नहीं पता उनकी क्या मेरी पॉलिटिकल। सर आप दोनों की बहस अगर यूं ही जारी रहेगी तो फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ किस तरह आए। लेकिन मिसाल हमारे पास माजी में यहाँ से भी मिलती है कि इफ्तिखार चौधरी ने भी अपने बेटे के केस से खुद को अलग कर लिया था। जावेद साहब आप क्या कहेंगे? देखो मुनीज़े, अगर सिर्फ इतराज़ चीफ जस्टिस पे होता, बंदियाल साहब पे, तो शायद मैं इसको लॉजिकल बात समझता, क्योंकि उनकी फैमिली का है तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी कॉन्टेस्ट में हो सकती है, वो इस बेंच पे ना होते। बुनियादी तौर पे तो अभी क्वेश्चन हो रहा है कि वो जो कमीशन क्या इस पूरी एक्सरसाइज को चलाएगा कि नहीं। अभी तो क्वेश्चन ये है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने नल एंड वाइड कर दिया, रोक दिया कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं बुनियादी तौर पे। हत्ता कि ये एक रवायत है, मेरे ख्याल में ये कानून नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चलें इन 2 जजेस को उठा देते हैं, कोई और 3 जज लगा देते हैं, तो कल को उस पे फिर दूसरी पार्टी का एतराज आ जाएगा, तो उसका क्या करें? हर चीज का फुल कोर्ट नहीं होता। हुकूमत ने एक लगाई है कि हर चीज का फुल कोर्ट बना दो, हर चीज का। जिस तरह बुनियादी तौर पे इस हुकूमत ने एक तरीका अडॉप्ट किया है। उनके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहले उनको मनपसंद फैसले चाहिए, जिससे वो प्राइम मिनिस्टर बने, हुकूमत मिली, वो फैसला उनको बहुत पसंद था, उस वक्त का बेंच भी बहुत पसंद था। अब चूंकि फैसले उनकी पसंद के नहीं है, आइन के मुताबिक हो रहे हैं, इसलिए ना उनको ये बेंच पसंद आ रहा है,
ना उनको जजेस पसंद आ रहे हैं, इसलिए अब वो जजेस को कर रहे हैं डिवाइड। और यही बदकिस्मती है कि आज पाकिस्तान में हमने अपने अदारों को पीछे सर इतना मुतनाज़े बना दिया है कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, जो मैं पहले बात कर रही हूं। और हम शुक्र लगा के बैठे हुए हैं कि जी 2 जजेस पे इनको उतार दें, उनको चढ़ा दें। अभी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, कमीशन ने करनी है। आप वक्त से पहले उस चीज पे बैठ गए। और दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज जो पीजे ने पहले बात की थी, इन टेपों को कौन एक्सेप्ट करता है एज एविडेंस, वो बाद की बात है। तो उस बात को पहले आप कंसीडर तो कर लें। करेंगे। एक टेप ये दो क्वेश्चन आते हैं, कमीशन बना है, 2 चीजें आती हैं। पहली फोरेंसिक से साबित ये करना है कि क्या उसमें एक आवाज है कि 3 बनी है कि 4। कमीशन से पहले ये होनी चाहिए हुकूमत को केस बनाने से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन ही आ जाता, करने वाला कौन है और क्यों कर रहा है, किस कानून के जरिए कर रहा है, किस अथॉरिटी से कर रहा है। इमरान खान, मैं तो इस वक्त की लिजिटिमेट सो कॉल्ड लिजिटिमेट हुकूमत से पूछ रहा हूं कि आप किस अथॉरिटी और किस आइन से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ लास्ट पॉइंट, क्या सिर्फ आपको जो आपके खिलाफ है उन्हीं की टेपें याद, जो आपके अपनी टेपें नहीं याद आ रही, जो आप करते हैं खिलाते रहे की तह तक जाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें निज़ाम अदल जो है वही इस वक्त इंसाफ के कटहरे में खड़ा हुआ है। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर लिया है। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने मुतालबात की एक फहरिस्त पेश कर दी है। मैं चाहूंगी जावेद साहब आप ये बताएं कि नया डू मोर है क्या। देखो मुनीज़े, ये जो जायज़ा है रिव्यू, ये लास्ट ईयर नवंबर में कंप्लीट होना था। अच्छा। लेकिन हमारे मोहतरम किबला जो अरस्तू या जो अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट इसहाक डार साहब जब तशरीफ़ लाए तो अभी वो जहाज़ पे बैठे थे, तो डॉलर के बारे में मरियम नवाज़ और सब ने कहना शुरू कर दिया कि अब देखें डॉलर 200 से कैसे नीचे आएगा। और उन्होंने आगे से जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी, IMF को आंखें दिखाई, तो उसके बाद से हमारा पूरा प्रोग्राम डीरेल होता गया। हम 2 कदम उठाते थे, वो 3 कदम और आगे चलते थे। सर ऐड करना चाहती हूँ, और आज कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए, और आज कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए। बदकिस्मती ये है कि जब आप टाइम पे नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो बे टाइम की हमेशा टकरें ही होती हैं। तो अब हम मार रहे हैं टकरें, क्योंकि हम सारा कुछ करने के बावजूद हमारे पास फाइनेंसिंग अरेंजमेंट नहीं है। हमें 6 अरब डॉलर की अरेंजमेंट करनी है। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि 4.5 अरब डॉलर अरेंज हो गया, 1.5 अरब हमारे पास अब है नहीं है। IMF पहली डिमांड ये कर रहा है कि जो आपने रीपेमेंट करनी है जून तक, उसकी हमें बताएं कि वो पैसे कहाँ से आएंगे। हमारे पास दूसरा वो कहता है अगर आपने बजट बनाना है तो उसके लिए जो आपने रेवेन्यू कलेक्शन करना, आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी बैठी हुई है, 1% पे GDP ग्रोथ है, तो आप इतनी टैक्स कलेक्शन कहाँ से करोगे जब आपकी इकोनॉमी चल ही नहीं रही है। तो फिर आपको या नए टैक्स लगाने पड़ेंगे या डबल लगाने, इसका भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तीसरा वो कहते हैं कि जनाब किसी भी मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। वो आपके पिछले जो 1 साल के करतूत है हमारे पाकिस्तान के, वो हम इतने एक्सपोज हो गए हैं कि अब हमारे पे कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। 5वीं चीज़ वो ये कहते हैं हमारे से कि जनाब हम आपको फाइनेंसिंग, क्योंकि IMF की एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, आज हमें IMF अप्रूव करता है हमारा, तो फिर हम पूरी दुनिया में वर्ल्ड बैंक से लेके एशियन डेवलपमेंट बैंक, पेरिस क्लब, सब हमें फंडिंग करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए IMF ये क्रिटिकल सिचुएशन में उसने जो आखिरी शर्त लगाई है वो ये है कि जो ये 9वां रिव्यू था, 9वां और 10वें रिव्यू को इकट्ठा कर दिया उसने कहा 9वां रिव्यू आप पिछले 6-7 महीने से नहीं मुकम्मल कर सके, तो अब 8, 9वें और 10वें रिव्यू पे भी आ जाए ताकि इकट्ठे कर। अब हम कहते हैं कि नहीं, हम 9वां 10वां रिव्यू इकट्ठा नहीं करा सकते। अच्छा। बुनियादी तौर पे हमने अपनी इकोनॉमी के ऊपर, मईशत के ऊपर सियासत की है। अच्छा। और बदकिस्मती सिर्फ डर खौफ क्या था कि अगर हमें नए टैक्स लगाने पड़ गए या हमें रिफॉर्म्स करनी पड़ गई, जो कि हमें सर्कुलर डेट के हवाले से, पावर सेक्टर के हवाले से, गैस सेक्टर के हवाले से, और जो हमारी ऐसे अदारे हैं जो सिर्फ हमारे से पैसा खा रहे हैं, रेवेन्यू नहीं आ रहे, उधर कटौती करते हैं, तो IMF कहता भाई तुम अपना पैसा 1500-1600 अरब आप इधर जाया कर रहे हो इसमें सर्कुलर डेट में, पावर सेक्टर में, और दूसरा आप जो आपकी नेशनल आइडेंटिटीज हैं उधर अरबों डॉलर कर रहे हो, तो उनमें कटौतियां करो।